आज पूर्णिमा है, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा, और बड़े सरलतम तरीके से अपने घर पर रहकर इन उपायों को आप करने का प्रयत्न करें। पूरा परिवार सुख पाएगा। भले ही व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी करने का आप प्रयत्न करें। कहीं नहीं जाना, घर पर ही करना है और जीवन में इन उपायों से आप रोग मुक्त रहेंगे। पूरा शरीर इससे आपका सुख पाएगा। परिवार में कोई दुख तकलीफ, लंबे समय से मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो यह बड़ी जो है विशेष तौर पर पूर्णिमा है जो कि अपने आप में परम सुख देती है। इसके पश्चात सावन का पवित्र महीना शुरू हो जाएगा। इस कारण से इसके अद्भुत फल कहे गए हैं। उपाय कैसे कब करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। पहला उपाय जो बताने जा रही हूँ वह आज आपको रात में अपने घर पर करना है। आप सभी को विशेष तौर पर एक पीपल का पत्ता घर लाना है। आप में से कई भक्तजनों ने उपाय किया होगा। वीडियो में 5 उपाय हैं, कोई एक चुनिएगा जो कि सरलतम तरीके से आप कर पाएँ। एक पीपल का पत्ता आप ले लीजिए और उसमें एक मुट्ठी चावल रख लीजिए। पीपल का पत्ता गुरुजी कहते हैं 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। लंबे समय से कोई बात अटक रही है जो आपको परेशान कर रही है तो यह उपाय एक तरह से एक चमत्कार है। आपको एक पीपल का पत्ता अच्छी अवस्था में, साफ सुथरी अवस्था में लेकर आना है। थोड़ा टाइट सा पत्ता लाइएगा ताकि उपाय खंडित ना हो। आपके कहने का अर्थ समझ रहे होंगे। अगर कोमल पत्ता ज़्यादा होगा तो वह चटक जाएगा या फट जाएगा तो उपाय फलित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में एक पीपल का पत्ता और एक मुट्ठी के करीब या कम ज़्यादा चावल रख लीजिए पीपल के पत्ते के ऊपर। चावल माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और अद्भुत सुख देते हैं। खंडित चावल ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। पीपल के पत्ते में चावल रखने के बाद जो व्यक्ति बीमार है, दुर्घटना, हाई टोक लगती है, रोग जो है उसके बहुत अधिक है, वैवाहिक अड़चन उसके दिक्कत में है, संतान प्राप्ति नहीं होती है, प्रतियोगी परीक्षा भी 1-2 नंबर से रह जाती है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 21 बार या 7 बार, गुरुजी ने ऐसा नंबर नहीं बताया, आप अपनी इच्छा शक्ति अनुसार उसके ऊपर से उतारा कर लीजिए पीपल के पत्ते में चावल रखने के बाद। और उससे कहिए या स्वयं पर भी आप कर सकते हैं, नेत्रों से लगा ले और थोड़ा सा इनको सूंघ ले। सूंघने के बाद एक कटोरी में पीपल के पत्ते सहित रख सकते हैं घर के दरवाजे पर। बिल्कुल बाहर की तरफ रखेंगे तो कोई भी इसे उठा ले जाएगा। ऐसी स्थिति में आप सभी अपने घर के दरवाजे पर ही इसे विशेष तौर पर रख दीजिए, अंदर की तरफ। दाहिने तरफ ही रखना ज़्यादा शुभ रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, ताकि कोई भी इसे जो है ले ना जाए या बिखरे ना। ध्यान से रखिएगा कोई भी चीज़। उतारा करने के बाद नेत्रों से लगाने और सूंघने के पश्चात दरवाजे पर इसे रख दीजिए। रखने पश्चात आप सभी रात भर इसे रखिएगा, इस बात का ध्यान रखें। सुबह जब हो, पूर्णिमा की सुबह हो, अर्थात रात भर रखना है और पूर्णिमा की सुबह इसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर कर आ जाना है। अब आपके प्रश्न आते हैं, मैं स्वयं ही इस बात से वो हूँ कि दिन भर में हमारे घर के आसपास कोई नदी इत्यादि है ही नहीं तो कैसे जाएं, महानगरों में रहने लगे हैं। ऐसी स्थिति में किसी मंदिर प्रांगण में अगर नल इत्यादि लगा हुआ होता है तो वहाँ पर भी इसे प्रवाहित कर कर आ सकते हैं। आप जो है विशेष तौर पर नदी का भाव करते हुए, आजकल आधुनिकता का दौर है, कुआं पूजन इत्यादि भी हम मंदिर प्रांगण इत्यादि में ही करते हैं, क्योंकि हम कोई भी कार्य होता है समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। तो मंदिर प्रांगण में कोई नल लगा हुआ है तो वहाँ पर इस पीपल के पत्ते सहित चावल को विसर्जित कर कर आ जाइएगा। तो बात हमने कर ली प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय दीपक का है जो कि अपने आप में आपको परम सुख देगा। जैसे कि आप सभी को आज पीपल देवता के समक्ष एक जो है माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए लंबी बत्ती का दीपक लगाना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, और देवी माँ का स्तुति करते हुए, देवी लक्ष्मी की स्तुति करते हुए पीपल देवता के समक्ष दीप लगाएं। साथ के साथ आप सभी को वहाँ पर आज शनि देवता के नाम का यह दीपक लगाना चाहिए। रविवार के दिन कर रहे हैं तो बात अलग है, परंतु शनिवार के दिन कर रहे हैं तो आपको आवश्यक रूप से शनि देवता का सरसों का दीपक कुल बत्ती का लगाना चाहिए पीपल देवता के समक्ष। नहीं तो आप जो है एक सरसों का, एक जो है विशेष तौर पर लंबी बत्ती का 2 दीपक लगाइएगा लक्ष्मी मैया के नाम की। तो यह कार्य आपको करना है। अगर ऐसी स्थिति है कि आप पीपल देवता के समक्ष नहीं जा सकते हैं तो घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का स्मरण कर कर आज आप शाम को दीपदान जरूर से कीजिएगा। कहा जाता है पूर्णिमा तिथि पर जो भी दीपदान करता है उसके भाग्य खुल जाते हैं, क्योंकि मन मस्तिष्क का कारक है चंद्र देवता और चंद्रमा की आज ही तिथि होती है तो अद्भुत सुख यह प्रदान करती है। घर के दरवाजे पर भी एक दीपक आज शाम के समय जरूर से लगाइएगा ताकि भाग्य खुले, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिले। साथ के साथ आप सभी को कोशिश करना है तुलसी माँ के समक्ष भी आप दीपदान करें। यह कार्य पूर्णिमा तिथि पर अति उत्तम फलों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, तो इन कार्यों को जरूर से आप करना है। यह बात हो गई 2 उपाय की। तीसरा उपाय जो कि गुरुजी कहते हैं, जब भी शुक्रवार होना, जब भी पूर्णिमा हो, माफ करें,
मेरे गुरुजी कहते हैं आपको अपने घर पर दूध और चावल और चीनी की खीर बनानी चाहिए। ऐसे में प्राचीनतम समय में यह साबूदाने की खीर या जो है सिवई की खीर यह नहीं चलती थी। जो चंद्रमा होता है उनके चावल, दूध और चीनी सफ़ेद रंग की चीज़ें उनसे संबंध रखती है और मेरे महादेव को भी काफ़ी यह चीज़ें प्रिय है। तो आपको दूध, चावल की और जो है शक्कर की खीर बनानी है सुंदर भाव से। बनाने के पश्चात आप सभी को विशेष तौर पर घर पर ही विराजमान जो महादेव हैं, माँ लक्ष्मी है, श्री नारायण भगवान है, उनके समक्ष यह खीर का भोग लगाना है। शाम को जब चंद्र देवता उदित हो तो उन्हें भी आप जो है खीर का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात प्रत्येक सौभाग्यवती महिला इसे जो है अपने घर के सदस्यों में, भगवान जी तो इसे ग्रहण कर चुके हैं, इसको को जो है आप सभी को भगवान जी को प्रसाद स्वरूप कि भगवान जी आपने ग्रहण कर चुके हैं, अब मैं अपने परिवार के सदस्यों को औषधि के समान यह रोग मुक्ति में सहायक हो ऐसी प्रार्थना करते हुए खिला रही हूँ। उनकी कामना सिद्ध करें ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को यह प्रसाद अपने घर के सदस्यों में वितरित कर लेना है, स्वयं भी ग्रहण करना है। आज के दिन किसी कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला या गुरु पूर्णिमा है तो आप गुरु देवता से मिलें तो उन्हें खीर या चने की दाल, जरूर से चने की दाल से बनी हुई मिठाई जरूर से उन्हें आप उपहार स्वरूप देते हैं तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो देर रात्रि तक यह कार्य भी आप कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। तो यह भी एक कार्य करना है। बढ़ते हैं एक अन्य उपाय की तरफ। मैंने अभी तक आपको बहुत सारे सुंदर सरल उपाय बताए हैं। कृपया वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ जिसमें मेरे गुरुजी कहते हैं जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट, संकट, पीड़ा आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है तो आज प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय जब हल्का सा अंधेरा रहे, हल्की सी रोशनी रहे तो आप महादेव के मंदिर चले जाइए। मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर विराजमान जो शिवलिंग है उस पर आप सभी कमल गट्टा अर्थात जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है वह डालिए जल के लोटे में और 5 बेलपत्र डालें। बेलपत्र भी नई ना मिल पाए तो पुरानी बेलपत्र आप काम में ले सकते हैं। 5 बेलपत्र, कमल गट्टा डालकर चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर आज देर रात्रि तक जल चढ़ा देते हैं तो इसमें परिवार के रोग कट जाते हैं, धन की समस्या दूर होती है और परिवार में समृद्धि आती है, खुशियाँ आना आरंभ हो जाती है। तो इस पूर्णिमा जो कि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है, जिसे गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा के स्वरूप में जाना जाता है, देर रात्रि तक आपको यह कार्य करना चाहिए। सौभाग्य होगा, दुख दरिद्रता का अंत होगा, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति हो जाएगी। तो करके देखिएगा। महादेव, माता रानी खुशियों के भंडार भरेंगे और इष्ट देवताओं की कृपा से परिवार में समृद्धि होगी। तो प्रत्येक महिला को आज यह घर पर कार्य करने चाहिए। साथ के साथ आज पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो चंद्र देवता जब भी उदित हो जल के लोटे में थोड़ा सा कुछ मीठा, शक्कर या बताशा जो भी आपके पास है वह डालें और साथ के साथ कच्चा दूध और सफ़ेद फूल डालकर चंद्र देवता को आप सभी ओम श्री चंद्र देवाय नमो नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं तो यह अनंत गुना फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। मैंने कई सारे उपाय आपको बताए, इनमें से कोई सरल उपाय चुनकर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, श्रीमन नारायण।